हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम क्लास 12th के दिगंगत जो कि हिंदी का है उसमें जो है रचना तथा रचनाकार के नाम बताने जा रहा हूँ। पहला आपका जो है गद्यखंड है। गद्यखंड में आप देख सकते हैं, पहला है आपका बातचीत, और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दूसरा है आपका उसने कहा था। ये जो आपका कहानी है गद्यखंड यानी कि कहानी वाला में है, तो उसने कहा था के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तीसरा है आपका संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि बोला जाता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। अगला है आपका अर्धनारीश्वर। काफ़ी अच्छा कहानी है, आप लोग पढ़िएगा। ये जो है लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसमें बताया गया है कि कोई भी पुरुष या महिला जो है दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, यानी कि कोई भी पुरुष है तो उसके जीवन तभी सफल होता है जब उसकी अर्धांगिनी मिलती है, यानी कि नारी का साथ हो। अगला है आपका रोज। ये भी कहानी काफ़ी रोचक है और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन औज्ञ। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन औज्ञ है। अगला है आपका एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक हैं भगत सिंह। इसके लेखक कौन हैं? भगत सिंह। ओ सदा नीरा। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ मोहन डाकेश। इसके लेखक कौन हैं? मोहन डाकेश हैं, सिपाही की माँ। अगला है आपका प्रगीत और समाज। इसके लेखक हैं नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह। अगला है आपका जूठन, और इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसमें बताया गया है कि कैसे ऊंच नीच और छुआछूत की भावना से पहले जो है छोटे जाति बड़े जाति के अंतर को देखते हुए जूठन खाना पड़ता था। जो छोटे जाति के जो छोटे समाज वर्ग के लोग थे उनको जो है उच्च समाज वर्ग के लोग जो है दृष्टि से देखते थे। इस कहानी में जो है आप इस प्रकार के शिक्षा को प्राप्त करेंगे। अगला है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलियज। इसके लेखक कौन है? मलियज। अगला है आपका तिरछी। इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। और गद्यखंड में अंतिम है आपका शिक्षा, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। ये जो है शिक्षा के बारे में बताए हैं कि हमारी जो है शिक्षा पद्धति पहले की और अभी में क्या अंतर होना चाहिए और इसमें क्या प्रोग्रेस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपका काव्यखंड की तरफ चलते हैं हम। काव्यखंड में है कड़बक, और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो है आपका पदखंड हुआ और इसमें कविता या दोहा को पढ़ करके समझेंगे आप। दूसरा है पद। इसके लेखक हैं सूरदास। और तीसरा भी आपका पद है जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी। ठीक है ना? तो इसमें जो है सूरदास जी जो है खास करके आपको कृष्ण के बारे में बताया गया है, जो कृष्ण लीला है, जो बचपन के कृष्ण जो नटखट गोपाल के नाम से भी जाना जाता था, माखन चोर के बारे में जाना जाता था, तो उनके बारे में आप सूरदास से पढ़िएगा। अगला जो पद है 3 नंबर का तुलसीदास। इसमें जो तुलसीदास जी ज़्यादातर मात्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बताए हैं कि जिस प्रकार से राम लक्ष्मण सीता का जो व्यवहारिक था, जो समाज में चरित्रवान दिखाया है, उसके बारे में जो है यानी कि राम के चरित्र के बारे में तुलसीदास जी अपने दोहा के द्वारा बताए हैं। अगला आपका छप्पे। छप्पे लिखे हैं नाभादास। छप्पे कौन लिखे हैं? नाभादास। कवित्त। कवित्त के लेखक हैं भूषण। कवित्त के लेखक कौन है? भूषण। तुमुल कोलाहल कलह में। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है उषा। इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक। गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल।
हार जीत, अशोक वाजपेयी। हार और जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। गांव का घर, इसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर के लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। तो ये जो है आपका क्लास 12 यानी कि क्लास 12वीं के हिंदी का जो गद्य खंड और पद खंड के रचना तथा रचनाकार के नाम मैंने इस वीडियो में बताया, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये कम से कम मान लीजिए 10 नंबर का जो है पूछा जाता है परीक्षा में। जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो मिलान के रूप में ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको क्लास 12 के ही इंग्लिश के राइटर तथा राइटरनी का नाम बताने का इसी वीडियो में प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए प्रोज जो है आपका, जिसको हम गद्य खंड कहते हैं हिंदी में। तो पहला है आपका, इसमें देखिए ये जो है क्लास 12 का इंग्लिश का है, ठीक है। आप याद रखिएगा ये क्लास 12 का इंग्लिश का है, ठीक ना। तो हम पहला बता रहे हैं गद्य खंड में यानी कि प्रोज में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका भारत इज माय होम, यानी कि भारत हमारा घर है, इसके बारे में बताए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सनफ, मनोहर मालगोनकर, बहुत अच्छा कहानी है, ठीक ना। इसके लेखक हैं मनोहर मालगोनकर। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम यानी कि मेरा जो स्वप्न है, एक प्रकार का हर आदमी का कोई न कोई लक्ष्य होता है, स्वप्न होता है। इसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। इसके लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट यानी कि द आर्टिस्ट, जैसे आप आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। इसके लेखक हैं सीगा नोइया। लेखक कौन है? सीगा नोइया। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्माइन ग्रीर, एक बच्चे का जन्म, उसी के बारे में बताया गया है, जर्माइन ग्रीर के बारे में के द्वारा। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि जब तक प्रेस स्वतंत्रता नहीं होगी, मीडिया स्वतंत्रता नहीं होगी, तो कैसे हमारे समाज में दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो उसी के बारे में बताया डोरोथी एल सेयर्स जी। द अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में एच ई बैट्स। द अर्थ के लेखक कौन है? एच ई बैट्स। इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आइज, पेर्ल अस बक। इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज यानी कि अपने आँखों के द्वारा ट्रेवल करके भारत के बारे में जो घूमा है, फिरा है, भ्रमण किया है, उसके बारे में बताया पेर्ल अस बक। ए मैरिज प्रोपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, ठीक है। इसके लेखक हैं एंटोन चेखोव। तो ये था आपका प्रोज, ये जिसको हम गद्य खंड कहते हैं। अब हम इसी के दौर में बढ़ेंगे आगे पोइट्री यानी कि पोइट, या आप इसको पद खंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें है आपका पहला कविता में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि प्यार जो होता है वो काफ़ी मीठा होता है और इससे बढ़कर के इस धरती पर कोई चीज़ नहीं होता, यानी कि प्रेम जो है वो सत्य है, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है, इसके लेखक हैं जॉन डन। अपने प्रेमी के बारे में बताए हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाट विटमैन, ठीक है। यानी कि कोई भी आदमी अपने से गुनगुनाने लगता है, चाहे वो अकेला हो या कहीं भी हो, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है अपने लेखक के नाम है वाट विटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके लेखक हैं W.H. ऑडेन, यानी कि इसका पूरा नाम है वेस्टर्न हग ऑडेन। यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जब एक पत्ता गिरता है, या जैसे मान लीजिए कि वसंत ऋतु में तो नहीं गिरता है, वसंत ऋतु से पहले देखिएगा वृक्ष सब क्या होता है, पत्ते टूट टूट कर गिरने लगते हैं। टू ऑटम, जॉन किट्स, इसके लेखक कौन है? जॉन किट्स। एन एपिटैफ, वाल्टर डेला मेयर, इसमें भी काफ़ी अच्छा मतलब कविता है, अब इसको पढ़ के समझिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि वाल्टर डेला मेयर जी बहुत अच्छा इसमें बताए हैं।
उसके बाद आपका अगला द सोल्जर, देशभक्ति वाला है। इसमें जो है कविता अपने देश के प्रति, रॉबर्ट ब्रूक। द सोल्जर के लेखक कौन है? रॉबर्ट ब्रूक। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि एक बिल्ली के, रहस्यमय बिल्ली के बारे में बताया गया है। इसके लेखक हैं टी.एस. इलियट। इसके लेखक कौन है? टी.एस. इलियट। फायर हिम, ठीक है, यानी कि अग्नि के बारे में, केकी एंड दारूवाला। फायर हिम के लेखक कौन है? केकी एंड दारूवाला। स्नैक, यानी कि सर्प के बारे में, डी.एच. लॉरेंस। स्नैक के लेखक कौन है? डी.एच. लॉरेंस। लास्ट है आपका माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर, ठीक है। इसके लेखक हैं कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है? कमला दास। ये काफ़ी अच्छा कहानी है और हर व्यक्ति को अपने माता पिता और ख़ास करके मान लीजिए कि दादी हो या दादा का कोई भी चीज़ रहता है पुराना, तो उसको देखने सुनने या वहाँ जाने के बाद एक सहानुभूति होती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी के पूरे रचना तथा रचनाकार के नाम बताया गया है और इसमें हम आशा करेंगे कि आप लोग इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए करके मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। तो आज के वीडियो में आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।